नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है और देखिएगा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है ना, इसका जो ये जड़ वाला भाग है, ये जुपिटर का माउंट कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ तो होंगे, बहुत बड़ा महत्व तो इनका होगा। और दूसरा जो है, जो हमारा ये अंगूठा है और इसका जड़ वाला ये जो भाग है, इसको हम वीनस का माउंट कहते हैं। ये भी गुरु हैं, ये भी आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। लेकिन ये देवताओं के गुरु हैं। दैत्य जो होते हैं ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं और बहुत ज़्यादा महत्व है इनका हमारी जीवन में बलाबल स्थिति में आ जाने पर, ठीक है ना। ये बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य भी हैं और गुरु हैं, तो निश्चित तौर पे इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है, एजुकेशन की क्वालिटी है इनके अंदर, तभी तो कोई गुरु होगा ना। और हमारी हथेली में दो ही आचार्य बैठते हैं, आपको मैंने ये दोनों बता दिया है। और वर्तमान में इस हथेली पे देखें, सभी ग्रहों से सबसे पुष्ट और सुंदर अवस्था में आपके दोनों आचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य बृहस्पति और आचार्य गुरु। और जब गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ये निश्चित है। इतना खूबसूरत और इतना सौम्य चेहरा ये दोनों आचार्य देते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम अगर मेल हैं तो हमें अपने राइट हैंड का अध्ययन करना चाहिए, चाहे काम कर रहे हैं चाहे कार्यशील नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो हमारे वाम हस्त का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे हम काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा फ़ायदा तो जो है, जो हमारी राइट हैंड कहती है उसी से मिलता है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो है वाम हस्त ही जो है स्त्री वर्ग का देखा जाता है। और जब किसी की हथेली में दोनों आचार्य बली हों तो वास्तव में कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा इतना खूबसूरत होता है, इतना आकर्षित होता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और साथ में अगर आपकी हथेली की रंगत इतनी खूबसूरत और इतने सौंदर्यपूर्ण हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रेमी भी बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे हृदय का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा जातक जातिका होती हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ग्रहों का हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रेखाएं किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती हैं। जो साइन बनते हैं हथेली में, किसी न किसी जो है ग्रहों की ऊर्जा लेकर वो अपना काम करते हैं। अगर आपकी हथेली में कितनी ही पावरफुल रेखा हो, आपकी हथेली में कितनी ही पावरफुल साइन हो, लेकिन जिस ग्रह से उनको ऊर्जा मिलनी है उस ग्रह से अगर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो वो आपके जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है। वो बिना महत्व के आपकी हथेली में बैठे हुए हैं, आपका ऐसा समझना चाहिए। सबसे पहला प्रभाव हमारे ग्रहों का ही पड़ता है, और विशेषकर जो आचार्य बैठते हैं और हमारा जो मन का ग्रह होता है, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब एक चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी जो जीवन की रेखा है और आपकी जो ब्रेन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा, आपकी जो हृदय की लकीर है और आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस तरह से जो है
एक एम की आकृति बना रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, अभी पूरी नहीं बनी है, लेकिन ये बलिष्ठ अवस्था में आएगी और अपने समय पे आएगी। सबसे पहले ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आपने जो पूर्व जन्म से कर्म किए हैं, भक्ति की है ईश्वर की, वो भगवान शंकर, शिव और शक्ति की भक्ति की है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की। और इस जन्म में भी आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती हैं। उनकी जितनी शरणागति आप जाएंगे उतना ही जीवन में आपको सुखद, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होगी। और जो आप अपने जीवन में चाहेंगे वो आप अपने जीवन में पाएंगे, ये निश्चित है। और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी आप लकी हैं। अपने बच्चों के लिए भी आप लकी होंगे, अपने परिवार के लिए भी आप लकी होंगे, ये निश्चित है। और जिस तरह से जो है आपकी ये मणिबंध की जो रेखाएं हैं, यहाँ पे ये मणिबंध की रेखाएं, ये धीरे धीरे दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। अगर आपको जीवन में किसी की सहायता ना भी मिले न, तो भी आप अपनी जीवन में अपने बदौलत, अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत और अपनी एक सकारात्मक सोच के बदौलत बहुत कुछ पा जाएंगे और वो श्रेष्ठता हासिल करेंगे जो श्रेष्ठता कभी आपने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि आपका जो कर्म है ना, आप सही दिशा की ओर सोचती हैं और उसी दिशा की ओर भरपूर कर्म करती हैं। ये एम का आकृति है आपके जीवन में बनी हुई, हथेली में बनी हुई। ये किस बात का संकेत है? ये कुछ कह रही है। ये संकेत है कि आप अपने जीवन काल में अगर करियर के रूप में आगे बढ़ेंगे तो आप 35वें से लेके 55 साल के बीच अच्छा खासा धन कमाएंगी, अच्छा खासा धन। और इस रेखा का मतलब भी ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से हुआ होगा, या अगर विवाह नहीं किया है तो तेजी से होगा। लेकिन ये 35वें से लेकर 55 साल के बीच खूब धन ये आपको देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ पे आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा निकल रही है, यहाँ पे जो है कुछ अजीब सी आकृतियाँ बन रखी हैं। बहुत सारी रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या कह रही हैं? जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा होगा, लेकिन आने वाला जो दौर है वो एक बेहतरीन दौर आपके लिए रहने वाला है, एक बेहतरीन समय आपके लिए रहने वाला है। आपकी हस्त की रेखाएं ये कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब कुछ रेखाएं और भी बता रही हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो है हम आपकी उंगलियों पे चले जाते हैं, उसके बाद फिर रेखाओं पे आते हैं। क्या रेखाएं आपकी कह रही है? यहाँ पे गुरु बृहस्पति हैं जो प्रथम आचार्य हैं हमारे हथेली में बैठने वाले, उनकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है। इसको हम कहते हैं इंडेक्स की फिंगर अंग्रेजी में, और तर्जनी कहते हैं संस्कृत में। और गुरु बृहस्पति के ऊपर होने के कारण इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। इसका झुकाव है, आप खुद देखिएगा, झुक रही है ना, ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, जिसे अंग्रेजी में हम मिडिल की फिंगर कहते हैं। बीच की उंगली ये है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये शनि है, भाग्य स्थान है, ये इसकी तरफ झुक रही है। तो जब ये इसकी तरफ झुकती है शनि की उंगली की तरफ, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, वो तो है, क्योंकि एम अक्षर बन रहा है ना, तो रहेगा। मिडिल फिंगर है, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुद्धिमता से, विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करेंगी अपने जीवन काल में, और मेहनत करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। यहाँ पे रिंग फिंगर देखें, लंबी खड़ी है, हल्की ढल रही है सूर्य की, ये शनि की उंगली की तरफ। सूर्य की उंगली है ये, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसका झुकाव है शनि की उंगली की तरफ, मानी मध्य उंगली की तरफ।
और जब इसका झुकाव, सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा जो है ज़्यादा होती है, इसको प्रबल करती है ये। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो है इस उंगली और इस उंगली के बीच का अगर फर्क देखें तो दोनों उंगलियां बराबर दिखाई दे रही हैं। हल्की सी ये उंगली थोड़ी बड़ी है, जो हिम्मती स्वभाव आपके अंदर दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को प्रबल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कनिष्ठा उंगली इसको कहते हैं। इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं, मरकरी का माउंट इसको कहते हैं, ये बुद्ध है, ठीक है ना। और इसकी जो उंगली ये झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, और जब ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की जो ललक है उसको ये पैदा करती है। आपके अंदर भी ये पैसा कमाने की ललक को पैदा कर रही है, लेकिन ये इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा जो है कमजोरी दिखाती हुई भी ये नज़र आ रही है। थोड़ा अंगूठे पे चलते हैं और तब जाके जो है हम रेखाओं पे दोबारा चलते हैं। अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का जो पर्वत है वो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका है, ज़्यादा अट्रैक्ट आप रहते हैं। कोई भी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में हो, और आपका जो व्यक्तित्व है एक मेहनत करने वाला व्यक्तित्व है। उसी की प्राप्ति के लिए जीवन में मेहनत करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल को, अपने ग्लैमर को, चमक को, यश को बढ़ाने वाला व्यक्तित्व आपका है। और शुक्र ये चीज़ आपके अंदर देगी। आपकी पर्सनैलिटी चकाचौंध भरी रहेगी आने वाले 35वें वर्ष के बाद से, क्योंकि ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं। समझने की कोशिश करें, जो ग्रह है शुक्राचार्य जी आपकी हथेली में, वो पुष्ट और सुंदर रूप में बैठे हुए हैं, और आपके इष्ट देव भी भगवान शंकर हैं, ये उसके शिष्य हैं। तो जीवन काल में अगर आप भगवान शंकर की शरणागति जाते हैं तो ये ग्लैमर आपको देगा, चमक देगा, नाम और यश और कीर्ति देगा, चकाचौंध रहेंगी। नए नए कपड़े पहनना, नई नई चीज़ों का शौक़ रखना, एक लग्जरियस आइटम को अपने जीवन में अपनाना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है। आप चेहरे से भी आकर्षित रहेंगी, व्यक्तित्व से भी आकर्षित रहेंगी, और कहीं ना कहीं आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो भी एक बेहतर रहेगा। सच संवर कर दूसरे को आकर्षित करना, ये गुण आपके अंदर यहाँ पे रहेंगे शुक्र की वजह से। प्रथम पौर्वा इच्छा शक्तियों को बता रहा है। बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ आपके जीवन में हैं। ये आपका जो है अंगूठे का पहला भाग बता रहा है। तर्क शक्ति ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलेंगी। इस तरह का व्यक्तित्व रहेगा, फालतू के तर्क नहीं देंगी, ठीक है ना। और दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा योग का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। अगर कार्य करेंगी तो आपको अपनी ही कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। 1% नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने जीवन काल में एक लग्जरियस अपने घर का सुख आपको मिलेगा, ये निश्चित आपकी हथेली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका हृदय की रेखा को देख लेते हैं। आपकी हृदय की रेखा क्या कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखो, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से सीधी जा रही है, और यहाँ पे ये मिडिल फिंगर है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर, इन दोनों के बीच में जा रही है। और ये गुरु बृहस्पति जी है, आचार्य है, और ये शनि है, इन दोनों के बीच में जा रही है। और जब कोई भी रेखा एक पर्वत पे आती है तो उस पर्वत का, मैंने पहले बोला, उस पर्वत की ऊर्जा उसको मिलती है। तो यहाँ पे दोनों पर्वतों का बल इसमें आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, दोनों की ऊर्जा इस पे मिल रही है। और जब गुरु बृहस्पति
और शनि कर्म का जो साक्षी है उसका जो है प्रभाव हृदय की लकीर पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और कोशिश करेंगे। वहीं शनि का बल आ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई मेहनत करनी पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये आपकी हृदय की लकीर बताती हुई नज़र आ रही है। अब यहीं पे नहीं रुक रही है हृदय की लकीर, यहाँ पे एक भाग जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। ये और भी श्रेष्ठ है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है स्वयं अपनी निजी स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है, आपको बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी भी हैं आप, और प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छी हैं, हृदय से प्रेम करने वाली व्यक्तित्व है। जो थोड़ा सा भी आपका साथ निभाता है ना, अंत तक आप उसका साथ निभाते हैं, स्वाभिमानी है। और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आ जाती है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और देखा जाए जिस तरह से आपका सूर्य है, अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपकी छवि को थोड़ा धूमिल करने का ये कार्य कर रहा है। जिस तरह से इसमें साइन है ये बहुत अच्छे हैं, पर एक दूसरे को भी काट रहे हैं, जिसके कारण आपको उसका फल वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है। हाँ, आगे मैं अभी बताता हूँ, बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये सूर्य अनुकूल स्थिति में आ जाता है और जल्दी आएगा, 35वें वर्ष तक आ जाएगा। अगर आप नौकरी करनी होंगी तो आप मान पद और प्रतिष्ठा अपने जीवन काल के 35वें वर्ष में, निश्चित तौर पे पहले तो 33वें वर्ष में ही, नहीं तो 35वें वर्ष में निश्चित तौर पे ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप नौकरी न करें, व्यापार करें या कोई और काम करें तो भी अपने जीवन में समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है और आपकी हृदय की लकीर पर ये त्रिशूल बना रही है। ये थोड़ा भावुक करती है आदमी को, और महिला के पक्ष में इसका थोड़ा फल अलग मिलता है और मेल के पक्ष में थोड़ा फल अलग मिलता है। जिसकी भी हृदय रेखा पे त्रिशूल होता है, ज़्यादातर ऐसी जो जातिका होती है, महिला होती हैं, वो अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करती है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अपने घर का सुख प्राप्त होता है। भगवान शंकर की कृपा होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और इसे बहुत लकी माना जाता है। कम मेहनत करने पर भी भाग्य का उत्तम और श्रेष्ठ जो है फल ऐसे लोगों को मिलता है। करियर और धन के मामले में भी ऐसे लोग अपने जीवन में कम संघर्ष करके बहुत कुछ पा लेते हैं, पर केवल और केवल भगवान शंकर की कृपा के कारण, वो त्रिपुरारी की कृपा के कारण। ये आपकी हथेली का ये चीज़ बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और मध्य चंद्रमा पे जा रही है। देखो, किसी चीज़ में केवल और केवल आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, उसको प्रैक्टिकल रूप में कम लेंगे, लेकिन क्रिएटिव रहेंगे। आपको एक लंबी और भव्य यात्रा का भी मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, एक कवियत्री, एक लेखन वाला व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि आपकी जो बुद्धि की रेखा है ना, मस्तिष्क की रेखा है ना, वो रेखा उसकी ब्रांच निकल कर के एक ऊर्ध्व जो मंगल है उस पर चली जा रही है और ये पुष्ट और
एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगे तो थोड़ा नेगेटिव स्थिति आ जाएगी, क्योंकि मंगल और पराक्रम, मंगल जो है ना पराक्रम का भी कारक है, और मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए तो आप जानते हैं क्या होगा। और निम्न मंगल भी जिस तरह से आपका उठ रहा है, ये और भी अगर थोड़ा सा भी पुष्ट हो जाता है, थोड़ा सा उबर जागता है, तो ये दिमाग को क्षण भंगुर करने का काम करता है। ऐसे जातकों को बात बात पर गुस्सा आ जाता है, सहनशीलता की कमी को ये दिखाता है, और ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति लड़ने झगड़ने में, मरने मारने पे तुरंत उतारू हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या करना है आपको? मंगल का उपाय करना है, ये जरूरी करना है, और उपाय आप करें न करें, मंगल का उपाय करना है, क्योंकि पराक्रम और मस्तिष्क अगर मिल जाए तो सहनशीलता नहीं रहेगी। आपका जो दिमाग होगा वो क्षण भंगुर हो जाएगा, और बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और मरने मारने पे, लड़ने लड़ाने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, उतारू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मस्तिष्क की रेखा से ही एक रेखा और इस तरह से, एक रेखा इस तरह से, और दोनों ये रेखाएं जो है बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और सीधी सी बात है, सभी जानते हैं, बुध पर्वत वाले क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं, और उच्च कोटि के सफल व्यापारी भी होते हैं, जिनका मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा बुध पे सीधी चली जाए, जब ये बुध पे चली जाए तो, और बुध आपका अनुकूल स्थिति में हो तो बहुत बड़ा फायदा व्यक्ति को होता है। व्यक्ति का दिमाग जो है व्यापार की ओर जाता है, विज्ञान की ओर जाता है, खोज की ओर जाता है, गणित की ओर जाता है, और इस विषयों में जो व्यक्ति पारंगतता हासिल करता है। लेकिन अभी केवल हृदय रेखा पे ये मिल रही है, ठीक है ना? ये क्या क्या मिल रही है समझने की कोशिश करें। हृदय की लकीर पे ये मिल रही है। जहाँ दिमाग क्षण भंगुर हो सकता है वहाँ विवेक ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ की फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं। अगर मस्तिष्क की लकीर से कोई रेखा हृदय रेखा पे मिल जाए तो, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसे लोग ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर लेना जानते हैं, ठीक है ना? और अपने काम को साधने के लिए जो है ऐसे लोग दूसरों को जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होती है, दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, और यही गुण जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब हमने जो है इन रेखाओं के बारे में जान लिया है, अब थोड़ा सा जो है जीवन की रेखा के बारे में भी जानते हैं। जीवन की रेखा लगभग इस तरह से आती हुई, यहाँ पे पूर्ण नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन पूर्ण हो जाएगी, आती हुई दिखाई दे रही है, और अपने स्थान पे जा रही है। बहुत अच्छा है, धनुषाकार है, और इसको शुक्र को जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी। 35वें वर्ष से खासकर अच्छी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी रहने वाली है। करियर और धन की रेखा देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई यूँ जारी है। यहाँ पे थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा पे एकाएक हल्की रुकावट लेके फिर यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये रेखा बहुत अच्छी है। करियर और धन के मामले में आपको वाहन का, मकान का, और आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो अपने व्यवसाय का सुख जीवन के 35वें वर्ष के बाद अच्छे खासे रूप में प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित है। और करियर और धन के मामले में निरंतर उन्नति भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, कहीं कोई अड़चन नहीं दिख रही है। भविष्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है करियर और धन के मामले में। और परिवार और समाज के मामले में जो है आपका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति पैदा किए हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये धन और करियर की रेखा एक वो भी दे रही है, इंडिकेशन दे रही है, सचेत कर रही है कि ये एकाएक यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर पे
मिलके फिर आगे बढ़ रही है। और फिर यहाँ पे हृदय की लकीर पे भी थोड़ा रुक रही है, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। आप जीवन में 2 बार निश्चित तौर पे थोड़ा संभल के रहिएगा। एक तो 35वें वर्ष के बाद से ही, जब से अच्छा समय आ रहा है, आप अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकती हैं। ये निश्चित है। ये कार्य होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये कार्य आप समझदारी से काम लें। किसी निर्णय को 2-4 बार सोच के लें। बड़े निर्णय, खासकर करियर और धन के मामले में। बाकी मामलों में आप कैसा भी निर्णय लें, लेकिन खासकर धन और करियर के मामले। फिर आगे क्या होगा? आगे आप भावनाओं के वशीभूत होकर फिर से गलत निर्णय ले सकते हैं और फिर उसी स्थिति में आ सकते हैं। इस चीज़ की ओर ये दिखाती हुई नज़र आ रही है। अब आपका धन और करियर की रेखा भी देख ली, सभी रेखाएं देख ली। चंद्रमा पे कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि जीवन में अच्छी खासी यात्राओं को भी आपको पूर्ति हो सकती है, यात्राओं का लाभ मिल सकता है। यहाँ पे मछली के भी चिन्ह है। ये भी इसी बात की ओर द्योतक है कि विदेश यात्रा का आपको मौका मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से जो है एक वर्ग का, ये त्रिकोण का साइन बन रहा है। निश्चित रूप से अचल संपत्ति का लाभ आपके जीवन में मिलने वाला है। इस बात को पुख्ता ये कर रही है। एक रेखा भाग्य रेखा से निकल करके बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी अपूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते होते निश्चित तौर पे आप व्यापार की ओर जाएंगी और व्यापार में आप उन्नति पाएंगी। इस ओर व्यापार में, व्यापारिक सफलता में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, ये रेखा बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखो, एक रेखा इस तरह से आती हुई, एक रेखा इस तरह से आती हुई, एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से आ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पत्ती के नीचे मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी के सहयोग से या कोई आपका लाइफ पार्टनर आपके सहयोग से विदेश यात्रा कर सकता है और आपको ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी बना रहा है। आने वाले जीवन में निश्चित तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, अध्यात्म के क्षेत्र में भी यहाँ पे विकास संभव दिखाई दे रहा है। और बुद्ध की ओर ये देख रही है, आने वाले भविष्य में व्यापार में सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मन थोड़ा संघर्ष युक्त है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से आपको मिल नहीं पा रहा है। जितना आप सोच रहे हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, उस रूप से दुविधा है, कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे होगा। वर्टिकल लाइनें भी जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। जिस काम को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप जो है छोड़ते नहीं हैं। काम के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, इस तरह से जो है एक त्रिकोण का साइन यहाँ पे मणिबंध के ऊपर बन रहा है। आने वाले समय में, बुढ़ापे काल में, ये बुढ़ापा काल को बता रहा है, जब काम करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, जब आपके पास करियर का कोई जुगाड़ नहीं रहेगा, तब आपके ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बहुत अच्छा धन लाभ आपको जीवन में मिलेगा और उससे सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। ये आपको ये त्रिभुज यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ पे कुछ है, थोड़ा देखिए। सूर्य पर्वत को अगर देखते हैं, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है और ये वर्ग का चिन्ह, एक रेखा इधर जा रही है, ये वर्ग का चिन्ह, एक रेखा इधर जा रही है, ये त्रिकोण का चिन्ह। और सूर्य पर्वत पर वर्ग का साइन बन रहा है। स्पष्ट रूप से अभी नहीं बने हैं, लेकिन सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो जातक अपने जीवन में धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं। और ज़्यादातर मामले में अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह के साइन होते हैं ना, तो मल्टी सिटी व्यापारी ऐसे लोग होते हैं।
अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति ऐसे लोग निश्चित तौर पे करते हैं। ये आपकी हथेली का ये वर्ग बताते हुए नहीं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब दूसरा त्रिकोण भी बन रहा है, मतलब अपनी काबिलियत के बदौलत, अपनी सोच के बदौलत जीवन में धनाढ्य लोगों के लिस्ट में आपका नाम होगा। यहाँ पे देखोगे आप, एक जो है त्रिकोण का चिन्ह आपकी मस्तिष्क की लकीर पे बन रहा है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, इस ओर दिखा रहा है। एक वर्ग का साइन अगर आप देखोगे यहाँ पे बन रहा है। एक वर्ग का साइन अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सूर्य पे है, यही फल देगा। ये शनि पे है और शनि पे यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है, देखिएगा, शनि पर्वत पर अगर किसी व्यक्ति का ये वर्ग का चिन्ह हो ना, तो जीवन की दृष्टि से ऐसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब वो भी क्या है, देखो, आपकी जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये शनि से युक्ति बना रहे हैं और एक मंगल की रेखा भी हृदय रेखा से युक्ति बना रही है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है किसी न किसी कारणवश, या पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस और भी जो है आपकी ये हथेली का आकार और हथेली की रेखाएं बता रही हैं। वहीं अगर बुध पे देखें, बुध पे निरंतर रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बुध यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं है। रेखाएं हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी है, सेवा भाव भी आपके अंदर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति यहाँ पे आपका बुध बताता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके थोड़ा थोड़ा ग्रहों की ओर अगर चलें, वैसे मैंने सभी कुछ बता ही दिया है। आपका जो शुक्र है, जो बृहस्पति है, उसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा शनि वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उसमें आप इस्तेमाल हो सकते हैं। काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले सकता है, श्रेय कोई और किसी और को मिल सकता है और आप धोखा खा सकते हैं। और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक तकरीबन आपके जीवन पे रहेगा। बेवजह की चिंताएं, नौकरी कर रहे होंगे तो मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। पदोन्नति होना थोड़ा कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य भी थोड़ा सा इस रूप में है कि आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का वर्तमान समय में पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति में थोड़ा प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को कम करती हुई आपका बुद्ध दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और संकट के समय मन नहीं घबराएगा। चंद्रमा थोड़ा सा जो है काम में मन नहीं लग सकता है, या थोड़ा आपको भावुक ज़्यादा कर सकता है। इमोशनली थोड़ा सा चंद्रमा कर सकता है आपको, इस बात की संभावना ज़्यादा है। कुल मिला के देखा जाए आपकी हथेली सबसे अच्छी हथेली है। पावरफुल रेखाएं, पावरफुल साइन इसमें बनते हुए दिखाई दे रही है। जीवन काल के 35वें वर्ष से एक खूबसूरत समय आपका और 55वें वर्ष तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन के मामले में, परिवार के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका शुक्र बता रहा है। लेकिन शनि 2.5 वर्षों तक पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य आपके विकास और विस्तार को फैलाता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में आपके इष्ट ग्रह कौन है, दोनों आचार्य हैं, ये भी मैंने बता दिया है। और आपके इष्ट देव कौन है, ये भी मैंने बता दिया है। और आपके जो ग्रह आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं, वो ग्रह भी मैंने जो है आपकी हथेली में बता दिया है। और जो रेखाएं जिस रूप में है
और हथेली उंगलियों का झुकाव, उंगलियों का लंबाई चौड़ाई क्या कहते हैं, इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।